दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ईडी के समन पर आप विधायकों का आग्रह, कहा भले गिरफ्तार कर लिया जाए लेकिन केजरीवाल ही रहेंगे दिल्ली के सीएम। जी आपको बता दें कि कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। हालांकि दिल्ली सीएम ने इस समन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए समन नहीं लिया। वहीं अब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सोमवार को ऐलान किया कि भले ही सीएम अरविंद केजरीवाल को किसी भी जांच एजेंसी द्वारा अरेस्ट किया जाए लेकिन मुख्यमंत्री तो वो ही बने रहेंगे। पीटीआई न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक आप ने सोमवार को कहा है कि पार्टी के सभी विधायकों ने एक बैठक की जिसमें अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहने का आग्रह किया है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि विधायकों के साथ हुई बैठक में उपस्थित सभी विधायकों ने कहा अगर उन्हें किसी भी जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो भी अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उन्हें सरकार चलाने का जनादेश दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैठक सभी विधायक इस बात पर एकत्र थे कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। भाजपा जानती है कि वे चुनाव के माध्यम से केजरीवाल को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती है और ये केवल साजिश रचकर ही किया जा सकता है। आपको बता दें केजरीवाल सरकार के मंत्री ने सोमवार को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और सांसदों और अब मुख्यमंत्री के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम भी जल्द जेल में होंगे, तो हो सकता है कि आतिशी को जेल नंबर 2 में रखा जाए और मुझे जेल नंबर 1 में, और हम कैबिनेट की बैठकें जेल के अंदर ही करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के लोगों का काम ना रुके। आपको बता दें मद्रास हाईकोर्ट की आलोचना के बाद उदयनिधि स्टालिन ने क्या दी सफाई, कहा हम सनातन का हमेशा विरोध करेंगे। जी हम बात करें तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को सनातन धर्म पर दिए अपने विवादित बयान पर सफाई देने की कोशिश की है और उन्होंने इस मामले में उनके और पीके शेखर बाबू की टिप्पणियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस की नाकामी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की आलोचना के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देने और किसी विचारधारा को खत्म करने का अधिकार नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था और अपने बयान के संबंध में वे किसी भी कानूनी परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। दिल्ली एनसीआर में फिर आए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग और तीव्रता 5.6। जी हम बात कर रहे हैं 2 दिन बाद एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में सोमवार को शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक से आए भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल बन गया, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार शाम करीब 4:16 पर दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और आसपास के इलाकों में लोगों को तेज झटके महसूस हुए हैं। आपको बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.6 बताई गई है और इस भूकंप का केंद्र भी नेपाल था। 4:16 पर आया ये भूकंप जमीन से नीचे 10 किलोमीटर था और दिल्ली एनसीआर की ऊंची इमारतों में झटके को अधिक महसूस किया गया। लोग झटका लगते ही सीढ़ियों के सहारे नीचे की ओर भागे। दोपहर का समय होने की वजह से कामकाजी लोग दफ्तरों में थे और कई दफ्तरों के बाहर कर्मचारियों की भीड़ लग गई। पीएम नरेंद्र मोदी की मुफ्त राशन योजना के विस्तार पर कपिल सिब्बल का तंज, कहा अच्छे दिन के 10 साल बाद भी इसकी जरूरत। जी हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा पर कटाक्ष किया कि उनकी सरकार मुफ्त राशन योजना को 5 साल के लिए बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि इस 10 साल के अच्छे दिन के बाद भी इसकी जरूरत थी। दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत
करोड़ों गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को 5 साल और बढ़ाने का ऐलान किया है और इस योजना के विस्तार को लोग दिवाली का उपहार समझ रहे हैं। और इस घोषणा को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस घोषणा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने पीएम को तंज कसते हुए कहा कि 10 साल के अच्छे दिन के बाद भी इसकी जरूरत थी। सोशल मीडिया पे उन्होंने एक पोस्ट करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। 13 अक्टूबर 2023 भारत ने रैंकिंग को खारिज कर दिया और अब पीएमजीकेए योजना को और 5 साल के लिए बढ़ाते हैं ताकि लोगों को भूखा न सोना पड़े। सरकार की कोशिशों के बाद भी क्यों घट नहीं रहे हैं प्याज के दाम, कब तक कम होंगे? जी हां, आपको बता दें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसमें महंगाई को विपक्षी पार्टियों ने बड़ा मुद्दा बना रही है। मतदाताओं को रिझाने के लिए नेता सबसे ज्यादा प्याज के आंसू ही रो रहे हैं, लेकिन प्याज के भाव कब तक कम होंगे इसके बारे में कोई भी पुख्ता जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने सारे जतन किए हैं, लेकिन ये आम लोगों की जेब से बाहर ही बना हुआ है और सरकार प्याज के निर्यात पर एक तरह से रोक लगा चुकी है और इसकी कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए बफर स्टॉक भी तैयार किया गया है, लेकिन कीमतें घटने में कहीं से कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर शहरों में ये आज भी प्याज प्रति किलो 70 से 80 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। सवाल है कि सरकार की कोशिशों के बावजूद ये आज भी आम आदमी की थाली से क्यों गायब है? आपका मनोहर लाल खट्टर पर तंज, कहा कुछ तकलीफ सामने आए तो केजरीवाल से मदद ले लीजिएगा। जी हम बात करें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की ही तरह है हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की है और आपको बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। भाजपा सरकार के इस ऐलान पर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि हम पहले से ये योजना चला रहे हैं और ऐसे में अगर कोई तकलीफ आए तो केजरीवाल जी से मदद ले लीजिएगा। आपको बता दें आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि सुपारी जितनी पार्टी की नकल करती दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पूरे देश में अभी तक केवल दिल्ली में चल रही थी और इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार दिल्ली के 75,000 से ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा चुकी है। खट्टर साहब कुछ तकलीफ सामने आए तो केजरीवाल जी से मदद ले लीजिएगा। केजरीवाल को गाली देने वाले भी केजरीवाल के दिखाए हुए रास्ते पर चलने लगे हैं। दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने का आईआईटी कानपुर ने निकाला उपाय, आर्टिफिशियल रेन से साफ करेंगे हवा। जी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने दिल्ली एनसीआर और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक उपाय निकाला है। आईआईटी कानपुर हवा से प्रदूषकों और धूल को साफ करने में मदद के लिए क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन का उपयोग करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। आपको बता दें इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी कानपुर ने पिछले 5 सालों से ज्यादा समय से आर्टिफिशियल रेन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाने पर काम कर रहा है और जुलाई में इसका सफल परीक्षण किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने क्लाउड सीडिंग के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए सहित सरकारी अधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है। महादेव सहित 22 सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, ब्लॉकिंग के आदेश किए जारी। जी आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह कार्रवाई तब की जब अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी द्वारा की जांच की गई और ईडी की जांच और छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया कि ईडी की जांच में ऐप के गैर कानूनी संचालन का खुलासा हुआ है और इसके बाद कुल 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ ब्लॉकिंग के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी की टीम रविवार को राधिका नगर के पास मैत्री विहार कॉलोनी के 3 घरों में पहुंची। इसका तार महादेव बैटिंग ऐप से तार जुड़ा हुआ है। ईडी ने तीनों घरों में जांच शुरू कर दी है और तीनों के परिवार के सभी बच्चे दुबई में काम करते हैं और पिछले कुछ दिनों से इन तीनों ही परिवार के अकाउंट में करोड़ों में पैसे आए हैं।
उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं सनातन धर्म पर दिए अपने विवादित बयान पर कायम हूं। जी हां दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मैं सनातन धर्म पर दिए अपने बयान पर कायम हूं। मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा। मैं कानूनी रूप से इसका सामना करूंगा। अंबेडकर और पेरियार ने जो कहा है उससे ज्यादा मैंने नहीं बोला। उन्होंने ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले पर मद्रास हाईकोर्ट के जज जी जयचंदन की टिप्पणी पर कही है। उदयनिधि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं और उन्होंने कहा कि वे सदियों से सनातन मुद्दे पर बोलते रहे हैं। हम इसका हमेशा विरोध करेंगे। दुनिया के इन 10 शहरों की हवा सबसे ज्यादा जहरीली, दिल्ली समेत 3 भारतीय शहर टॉप 5 में शामिल। जी हम बात कर रहे हैं कि भारत समेत दुनिया के अलग अलग शहरों में लोगों को वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों की हवा इन दिनों बेहद ही जहरीली हो गई है और इस दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में दिल्ली पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर है और टॉप 5 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में 3 भारतीय शहर हैं। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट को स्विस ग्रुप IQ एयर की तरफ से जारी किया गया है और यह ग्रुप वायु प्रदूषण के आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार करता है। लिस्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता 10 सबसे खराब आबो हवा वाले शहरों में शामिल हैं और इस लिस्ट को तैयार करने के लिए 3 नवंबर सुबह 7:30 बजे के डाटा का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि 3 दिन बाद भी दिल्ली समेत प्रमुख शहरों की हवा का हाल वैसा ही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।